हेलो दोस्त, आज आपको नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 12 से विभाज्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का प्रयास करते हैं। 4, 6, 8 और 12 से यानी अब इस सब का गुना कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। आज फिर हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 100। कितना है? 100। तो 100 को हम डिवाइड कर देते हैं 24 से। तो 4 यानी शेषफल कितना आया? शेषफल आया 4। तो 4 से हम क्या करेंगे? 24 जो एलसीएम आया था, लॉस 100 कितना आया था? 24। और 24 को शेषफल से घटा देते हैं। कितना है? 20। देख लीजिए आप कितना है? 20। अब 20 को हम जो छोटी संख्या जो 3 अंक की है उससे हम ऐड कर देते हैं। 3 अंक की छोटी संख्या, ठीक है। 3 अंक की छोटी संख्या कितना है? 100 माइनस प्लस ऐड कर देते हैं, ऐड तो 20 यानी कि 120 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 80 चलिए हम बना चुके हैं, तो फिर से एक बार इसी में समझा देते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाना है, सम संख्या, तो 0 लेंगे तो अमान्य हो जाएगा, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे हम? 1, 0, फिर 3 को ले लेते हैं, 3, फिर 7, 2, यही आंसर है। चलिए 5 अंक की छोटी संख्या बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। 81 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आप देख सकते हैं कि 91 ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको कट। ये 93 भी किसी न किसी पढ़ा में यहाँ आ जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी 19 का पढ़ा में आ जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और ये 97 ये क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का देखते हैं क्या कहता है। 5, 6 खाली डब्बा 8, 9, 1 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए देख लेते हैं। पहले हम ये जो 5, 6 खाली डब्बा 8, 9, 1, तो पहले हम सम संख्या को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? पहले हम सम संख्या को जोड़ लेते हैं। सम संख्या के स्थान को जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? विषम है। ये क्या है? सम है। और ये क्या है? विषम है। और ये क्या है? सम है। और ये क्या है? विषम है।
और ये क्या है, सम संख्या स्थान है। तो यानी कि हम पहले सम संख्या को जोड़ लेते हैं। 6 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 1 यानी कि कितना आया, 15 आया। अब विषम को जोड़ लेते हैं, विषम को जोड़ लेते हैं। तो विषम में क्या है, 5 जोड़ खाली डब्बा जोड़ 9 है, तो 14 आया। तो आप क्या करेंगे, सम संख्या से हम घटा देते हैं, सम संख्या से हम विषम संख्या को घटा देते हैं। यानी 15 माइनस 14 यानी कि 1। अगर हम इस खाली डब्बा में 1 रखेंगे तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 अंक दिया है, यानी कि यहाँ पर कितना अंक दिया है, 3 अंक, और मुझे कितना बनाना है, 5 अंक का। तो किसी को डबल करना होगा, तो छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। तो लिख लेते हैं 5 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। तो किसी को हम डबल कर देते हैं। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो 0 को हम पहले नहीं रखेंगे, कि 0 का अगर रख देते हैं तो ये अमान्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम 4 को रखते हैं और 00 फिर 1 0 और ये 9, यानी कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया। तो 1 2 3 4 5 यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। संख्या 3 0 7 4 6 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो ये संख्या है, तो सबसे स्थानीय मान सबसे ज़्यादा किसका है। तो ये सबसे पहले हुआ और सबसे ये लास्ट हुआ। तो गिनती किधर से होता है, इकाई दहाई सैकड़ा करके। तो सबसे जिसका सबसे पहले है उसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है, यानी कि 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का देखते हैं। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो हम लिख लेते हैं कैसे बनेगा, 1 0 3 4 यही सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या है। लेकिन हमको इस संख्या से बनाना है, कैसे कर बनेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो और शुरुआत में सबसे छोटी कौन है, तो 0 है। 0 को नहीं लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4। ये सबसे छोटी विषम संख्या बन गई, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। 86, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16
तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगी। यानी कि हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं, भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 तो क्या होगी, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना है 51 और गुना भागफल 16 और जोड़ 27। तो अगर ये दोनों को हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 816 और इसको प्लस कर देंगे तो ये 843। यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, अंक 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या। तो सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या 0 और 2 है, तो 0 और 2 को हम लिख लेते हैं। तो 0 और 2 तो सबसे बड़ी संख्या है 2, यानी कि 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और सबसे छोटी 0 है तो 0 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, एक अंक के बाद ही लिख सकते हैं। तो 0 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 1 को यहाँ पर लिख देते हैं और 3 को यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या सम छोटी संख्या यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, दो संख्याओं का योगफल 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप देख सकते हैं 9 दिया है और दूसरी संख्या मालूम नहीं है। एक संख्या मालूम है 3, तो दूसरी मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे 9 में 3 घटा देंगे तो ये दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। तो उसी प्रकार है, यानी कि 11,009 में मुझे 9,999 को घटा देना है। तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो गया, यानी कि हम घटा देते हैं तुरंत। तो 990 1 0 1, चलिए यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का देखते हैं। तो 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है, मतलब कितना अंतर है। तो इसमें हम घटा देते हैं, अंतर पता चल जाएगा। तो 10,170 और अंतर, तो चलिए इसमें हम घटा देते हैं 1 और 0, यानी कि यहाँ पर 8 और ये, चलिए इतना अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। 90, 10,100 को 17 से गुना करने पर गुणनफल होता है। यानी कि 10,101 को अगर हम 17 से गुना कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो कलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ दिए।